नियंत्रण की तकनीकें। क्या टेक्निक से कंट्रोलिंग की। पहली, बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए बजट अनुमानों और वास्तविक परिणामों की तुलना की जाती है। मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार बजटीय नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण औजार है। यह नियोजन के हाथों में एक ऐसा औजार है जो समन्वय के जरिए उसे नियंत्रण तक पहुंचाता है और तीनों पहलू नियोजन, समन्वय और नियंत्रण को एक सूत्र में पिरोता है। विशिष्ट नियोजन को वांछित बनाते हुए क्रियात्मक समस्याओं का पूर्वानुमान करने हेतु अग्रिम विचार को प्रोत्साहित करता है। बजट नियंत्रण योजना को निश्चितता प्रदान करता है, पूर्व विचार को प्रोत्साहित करता है, साधनों के विवेकपूर्ण तथा कुशल उपयोग को संभव बनाता है, व्यय को सीमाओं के भीतर रखता है, संतुलित स्थापित करता है और व्यापक नियंत्रण को संभव बनाता है। व्यवहार में अनेक प्रकार के बजट बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। बजटरी कंट्रोल। बजट एक्चुअल में क्या होता है? एक शीट होती है, एक अनुमानित आंकड़े होते हैं कि भविष्य में कोई भी काम करना है, उत्पादन करना है, बेचे से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है, एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, एक बजट बनाया जाता है, अनुमान, और उस बजट के आधार पर काम किया जाता है। जब बजट पहले से बना लिया जाता है तो हमारा कंट्रोलिंग पावर शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने हमारा बजट पहले से तय कर रखा है। उस बजट से हम आगे नहीं जाते हैं, वहां हमारी प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है, उस सीमा से बाहर हम नहीं जाते हैं। तो नियंत्रण की पहली प्रक्रिया, पहली जो टेक्निक है वो है बजट। चाहे आप उत्पादन कर रहे हो तो उत्पादन का बजट बनाएं, चाहे विक्रय कर रहे हैं तो विक्रय का बजट बनाएं, चाहे आप वित्तीय क्रिया कर रहे हैं तो वित्तीय बजट बनाएं, चाहे आप खर्च से संबंधित काम कर रहे हैं तो खर्चों का एक बजट बनाएं। जब हम बजट बनाते हैं, एक अनुमान लगा करके हम एक एस्टीमेट बनाते हैं, तो हम उस बजट के अनुसार अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। न उसमें कोई अनावश्यक खर्च होता है और न ही हम उस बजट के बाहर कोई काम करते हैं। इससे समय की भी बचत होती है, हमें साधनों का पता लग जाता है कि हमारे पास कितने साधन हैं और हमको कितना कार्य करना है। इसलिए बजट के माध्यम से नियंत्रण हो जाता है। फिर आता है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण भी नियंत्रण की एक प्रमुख विधि है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं, विभागों, प्रति इकाई लागत आदि को ज्ञात करना तथा उनकी प्रमापित लागत को स्तरों की सीमाओं में रखना होता है। वस्तुतः लागत नियंत्रण वह विधि होती है जिनके माध्यम से लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। लागत नियंत्रण विधि को काम में लेने हेतु लागत का विश्लेषण किया जाता है, वास्तविक व्ययों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, अनुमानित और वास्तविक व्ययों में अंतर देखा जाता है और फिर अंतर के आधार पर जो भी कमी होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लागत नियंत्रण विधि को उत्पादन, क्रय विक्रय, विपणन प्रबंध आदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम में लिया जाता है। उत्पादन लागत, लागत पे नियंत्रण। हर संस्था का यह उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, और लागत पे अगर नियंत्रण करना है तो हर पहलू का विस्तृत आपको ध्यान रखना होगा, लेखा जोखा रखना होगा, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे खर्च से संबंधित हो, चाहे आप कोई सा भी कार्य कर रहे होते हैं। इन सभी को व्यवस्थित रूप से लिखना पड़ेगा, एक सूची बनाना होगी। उससे इस बात का पता लगेगा कि हमारी उत्पादन की लागत क्या आ रही है, और लागत पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। यह पूरा प्रयास किया जाता है कि उत्पादन में लागत कम से कम आए। अतः उत्पादन की लागत, क्रय, कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, मटेरियल कितना वेस्ट जा रहा है, कहां से हम मटेरियल खरीद रहे हैं, कितने समय में उत्पादन हो रहा है, किस विधि का प्रयोग हो रहा है, इन सब चीजों पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। किस में नियंत्रण? क्वालिटी कंट्रोल। किस में नियंत्रण का अर्थ
उत्पन्न किए जाने वाले माल या वस्तु की किस्म को नियंत्रण करने से लिया जाता है। इस नियंत्रण का उद्देश्य निर्धारित किस्म, रूप, रंग, आकार, डिजाइन, परिधि आदि के अनुसार उत्पादन का निर्माण करना होता है। किस्म नियंत्रण वस्तुतः नियंत्रण की वह तकनीक होती है जो यह संभव बनाती है कि यह वांछित माल ही ग्राहकों को पहुंच रहा है। किस्म नियंत्रण के लिए निरीक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसा निरीक्षण कच्चे माल के निरीक्षण से लगाकर निर्मित माल के निरीक्षण तक रहता है और आधुनिक समय में सांख्यिकी नियंत्रण विधियों को अपनाकर ऐसा नियंत्रण किया जाता है। किस्म नियंत्रण मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी सही है या नहीं, रंग, रूप, आकार में एक रूपता है या नहीं। अतः उत्पादन की इन क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उनमें कोई अंतर आता है तो अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी ही है जो आपके माल को बाजार में जो है गुडविल दिलाती है। उसी क्वालिटी के बेस पर जो है ग्राहक माल खरीदते हैं। अतः क्वालिटी पर नियंत्रण बनाए रखना यह अत्यंत आवश्यक होता है। सामग्री नियंत्रण, जो भी मटेरियल हम यूज में ला रहे हैं उन मटेरियल का हम सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, सामग्री का क्रय कैसे कर रहे हैं, सामग्री उपयोग में कैसे आ रही है, किस प्रकार की सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, इन सब पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सामग्री नियंत्रण वह तकनीक है जिसके माध्यम से कच्चे माल की पूर्ति को आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। सामग्री न तो अधिक होना चाहिए और न कम, जितनी आवश्यकता हो उतना ही होना चाहिए, यानी ये नियंत्रण होना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा मटेरियल हो जाएगा तो रखने की समस्या आएगी, कम होगा तो फिर मंगवाने की समस्या आएगी। इसलिए पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि किस प्रकार से माल आता है, कितनी हमें आवश्यकता पड़ती है, कितना स्टॉक हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है। और उत्पादन नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण का मतलब होता है कि कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की कीमत क्या आ रही है, क्वालिटी क्या हो रही है। क्योंकि उत्पादन तभी किया जाता है जब बाजार में उसकी मांग हो। तो बाजार में मांग को देखते हुए, विक्रय को देखते हुए उत्पादन पर नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि जब उत्पादन पर कंट्रोलिंग होगा तो ही आप उसको आसानी से बेच पाएंगे। ना तो उत्पादन कम होना चाहिए और न ही ज्यादा होना चाहिए। इसलिए उत्पादन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।